passing through this carbon. Okay, so the imaginary mirror is, this is the mirror. So this and this, they have a mirror image relationship, and these two, otherwise we don't say that in the mirror image relationship, this carbon and this carbon here, they are, there is no nothing which we can compare, like they are non-superimposable or imposable, because they are connected in a molecule through a double bond. But here in such cases, this molecule in totality is said to be a chiral molecule. This molecule is chiral. Why it is chiral? Because this molecule, if I टेक द मिरर इमेज, क्योंकि बच्चे मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी मिरर इसलिए बनाया क्योंकि बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, मिरर यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द chirality of a molecule, okay, then in such cases we do not look for a molecule, a carbon in the molecule. The same thing holds true in case of the spirenes also. जैसे बच्चे यहाँ पे सबसे सबसे कॉमन जो गलती करते हैं वो यहाँ पे एक इमेजिनरी मिरर बनाते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बोला था कि if I put a mirror here. But the thing in both these examples, in case of spirenes and in case of allenes, is here we are not talking about the chirality of the carbon, but here we are talking about the chirality of a molecule. This is very important to understand. Here I'm talking about chirality of a molecule. Now, what is the chirality of a molecule means? When I talk about the chirality of a molecule, it means I'm taking a molecule and I'm taking the mirror image of the molecule. The molecule and its mirror image, they should not be superimposable on each other. ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो एलीन्स के केस से शुरू करते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल केस. So here in this case, if I talk about this molecule in total, now what is the hybridization of the first carbon? This is sp2. It means the first carbon is trigonal planar and it is attached to a carbon through a sigma bond and a pi bond. So इस कार्बन ने इस मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनाया. दिस इज कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2. ठीक है, ये कार्बन 2 हो गया. अब आप कार्बन 2 और कार्बन 3 का रिलेशन देखो. कार्बन 2 और कार्बन 3 के अंदर कार्बन 2 कार्बन 3 के साथ भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है. इसका मतलब कि अगर मैं कार्बन 3 लूं यहाँ पे कार्बन 3, तो इस कार्बन 3 के साथ इसको एक पाई बॉन्ड बनाना है. तो लेकिन p ऑर्बिटल्स आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, तो इसका यानी कि दूसरा p ऑर्बिटल जो होगा वो कैसा आएगा? इसके परपेंडिकुलर, इस तरह से. और जो कार्बन 3 के साथ बॉन्ड बनेगा, यानी कि कार्बन 3 का p बॉन्ड भी ऐसा होना चाहिए, तभी इसके और इसके बीच में ये पाई बॉन्डिंग पॉसिबल है. तो एक पाई बॉन्ड आपका बना ऐसे, ये कार्बन 1 है. कार्बन 1 ने कार्बन 2 के साथ, ये मेरे हैंड्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं p ऑर्बिटल्स को. ठीक है, तो ये कार्बन 1 का p ऑर्बिटल है. एक बॉन्ड आपकी तरफ आगे, एक बॉन्ड पीछे मेरी तरफ. ठीक है, कार्बन 1 का जो ज्योमेट्री है वो कैसी है? ये एक बॉन्ड, इसमें आपका हाइब्रिडाइज बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, ट्राइगोनल प्लेनर बन गया ना. और ये मेरी पाम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट करती है p ऑर्बिटल को. अब ये कार्बन अटैच है दूसरे कार्बन से, जिसमें अगर इस p ऑर्बिटल के साथ मेरे को बॉन्डिंग करनी है तो इसका p ऑर्बिटल ऐसे हो गया. ठीक है, कार्बन 1 और कार्बन 2 में अब आपका बन गया पाई बॉन्ड. अब कार्बन 2 की सिचुएशन देखते हैं.
कार्बन 2 को कार्बन 3 के साथ एक पाई बॉन्ड बनाना है, बट वी ऑल नो दैट ऑल द p ऑर्बिटल्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इट मींस अगर एक p ऐसे है तो दूसरा p कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है ना, ठीक है। तो एक p ऑर्बिटल आपका ऐसे आ गया तो दूसरा p ऑर्बिटल ऐसे होगा। इसका मतलब कार्बन 3 का जो p ऑर्बिटल होगा वो भी ऐसे ही होगा, तभी इसके और इसके बीच में बॉन्डिंग पॉसिबल है यहाँ पे। ओके, सो हियर if the two p orbitals, this is 2 now and this is 3 now, इसके p orbitals ऐसे हैं, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में इसके बाकी के दो बॉन्ड कैसे होंगे? इमेजिन कर सकते हैं, अगर ये p ऑर्बिटल्स हैं तो बाकी के दो बॉन्ड ऐसे और ऐसे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि वहां पे आपको इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है p। अगर यहाँ पे आपके केस में बॉन्ड्स ऐसे थे तभी p ऐसे था ना, तो p जो होता है ट्राइगोनल प्लेनर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब अगर इसका p ऐसे है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, बॉन्ड्स कैसे होंगे? एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। बॉन्डिंग यहाँ पे, एक सेकेंड, कार्बन 3 में एक ऊपर होगी और एक नीचे होगी, तभी इसका p ऑर्बिटल यहाँ पे परपेंडिकुलर जा पाएगा। बच्चे क्या ये चीज समझ रहे हैं सब लोग? 1, 2 और 3 समझ में आ रहा है? ओरिएंटेशन 1 के जो दो बॉन्ड्स थे कार्बन 1 के केस में, क्योंकि p ऑर्बिटल ऐसे है आपका, तो बॉन्ड एक आपकी तरफ या टुवर्ड्स माय लैपटॉप एंड द अदर बॉन्ड इज टुवर्ड्स मी। तो इसके जो दो बॉन्ड बने वो बने ऐसे और ऐसे, ठीक है, इस तरह से, एक आगे और एक पीछे, और इस बॉन्ड के साथ p ऑर्बिटल ऐसे है। 1p, सेकेंड p, थर्ड p। तो अगर आपका सेकेंड और थर्ड p में अगर बॉन्ड्स अब ऐसे हैं तो आपके हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड की ओरिएंटेशन ये होगी। इसका मतलब अगर मैं 1 और 3 को ले आऊं पास में, तो 1 के बॉन्ड्स हैं ऐसे, एक इधर और एक इधर, और कार्बन 3 के बॉन्ड है एक ऊपर और एक नीचे। Everybody is with me? Everybody is able to imagine the structure of an alene? So which means if I'm talking about the plane of symmetry in the molecule, if the mirror is passing through 2, then also this bond and these two bonds, they are not able to match with each other. Okay, so this molecule overall is said to be a chiral molecule. Okay, so there is a chirality in the molecule. Clear? So when I talk about the necessary condition for chirality, the most important condition for chirality is non-superimposability of the mirror image. So this is an important condition, that it should be non-superimposable on the mirror image. Clear? तो जब हम whenever we have 4 different groups attached along the carbon, this condition is met automatically, कि अगर एक कार्बन के साथ आपके 4 different groups attached हैं, A, B, D and N, ये 4 ग्रुप्स अगर अटैच्ड हैं, तो ये किसी भी तरह से आप मॉलिक्यूल को घुमा लो, कभी भी इसकी मिरर इमेज यहाँ पे इसके साथ सुपर इम्पोज कर ही नहीं सकती। N है, पे आप N लिखेंगे, ये आपका D बनेगा और ये आपका B बनेगा, क्योंकि मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है? जो मिरर के पास होता है वो मिरर इमेज में पास दिखता है, और जो मिरर से दूर जाता है वो मिरर इमेज में दूर हो जाता है। ओके, सो हियर इन दिस केस the mirror image of this molecule, such carbons which has different groups attached around it, its mirror image will never be superimposable. That is why
In simple terms, we say such carbons are always chiral carbons. Yes, Pratham, you want to ask something? Yes, ma'am. Ma'am, my हाँ board जी. is not. Ma'am, the whiteboard is not visible for me. बच्चे बाकी लोगों को विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो प्रथम आप एक बारी लॉग आउट करके लॉग इन करिए बेटा दोबारा. Thank you, ma'am. 1 second, let me just. Okay, so here the condition for chirality is met when we have different groups attached around it. Now coming to the mirror image and their relationships and the naming of such things. When I talk about the chiral carbons, so one thing we have understood is having 4 different groups attached around a carbon is not the only condition which is needed for the chirality. The examples we have learned is allenes and spiranes. In allenes and spiranes, the molecules are chiral because of the internal arrangement. आपका spiranes के केस में अब आपको समझ में आया कि if I put an imaginary mirror here along this carbon, then this and this, why they are not superimposable? इसका आपको एक और अगर आप बुक्स में देखते हो तो आपके एक और कंडीशन मिलती है डायबेंजाइल्स. डायबेंजाइल्स के केस में क्या होता है कि आपका एक बेंजीन रिंग है, ये दूसरे एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, एंड इफ आई हैव डिफरेंट ग्रुप्स हेयर अटैच्ड, यहाँ पे आपने X लगा दिया, ये Y, ये A, ये B. If I have different groups and if I put an imaginary mirror in between, okay, तो यहाँ पे आपका कोई कार्बन नहीं है, आपने मॉलिक्यूल के बीच में एक इमेजिनरी मिरर लगाया है, तो क्या होता है? This X and A, because they are very close in space, so what happens? These two benzenes, which should be technically like this, जो आपको ये दोनों बेंजीन दिख रहे हैं, मेरे हाथ अगर ये एक बेंजीन है और ये एक बेंजीन है और ये बीच में एक बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है, they are attached through this bond. If this bond attached the two benzene, so what happens? इसके साथ यहाँ पे जो ग्रुप है और यहाँ पे ग्रुप है X and Y, X and Y, और दूसरे बेंजीन के साथ क्या है? A और B. तो ये दोनों ग्रुप्स आपस में X और A और Y और B आपस में एक दूसरे को इतना स्टेरिक हिंड्रेंस देते हैं, तो क्या होता है? This single bond, the rotation is possible, so the other benzene it rotates like this. ठीक है, अगर दूसरा बेंजीन आपका ऐसे रोटेट कर गया तो इस वाले बेंजीन के ग्रुप्स तो X और Y रह गए, आगे की तरफ X और पीछे की तरफ Y. टुवर्ड्स मी इज Y, टुवर्ड्स X इज टुवर्ड्स यू. और ये वाला बेंजीन अगर ऐसे रोटेट कर गया तो क्या होगा? इसके ग्रुप्स A ऊपर और B नीचे, ठीक है. लेकिन जब हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि X और Y या A और B ये सब एक तो हैं, और जो भी चीज प्लेन में होती है हमेशा याद रखिए वहां पे कायरलिटी नहीं होती. ओके, बट हियर इन दिस केस देयर इज कायरलिटी बिकॉज द मॉलिक्यूल रोटेट्स. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ रोटेशन, समझ में आ रहा है बेटा? आपका मॉलिक्यूल प्लेन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मॉलिक्यूल आपका रोटेट कर गया तो इसके ग्रुप्स भी ऊपर और नीचे एडजस्ट हो गए, क्योंकि अब इसके ग्रुप्स जो थे वो इसके साथ रोटेट करेंगे ना. ग्रुप मान लिया ये मेरी फिंगर जो है ये ग्रुप बताती है A, तो जब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो A नीचे चला गया, और जो थंब है अगर वो B है तो वो ऊपर आ गया, तो मेरे A और B ऐसे हो गए और इसके X और Y ऐसे हो गए. समझ पा रहे हैं बेटा सब लोग? So because of this rotation along the bond,
this rotation along the bond, there is a chirality in the molecule. Okay, chirality means non-superimposability. chirality को समझने के लिए एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बताते हैं. जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में आपने A लिया. Tell me if this molecule is chiral or not chiral. Non-chiral. चाय का कप. Non-chiral. ओके. एक चाय का कप बनाया मैंने. Is this molecule chiral or non-chiral? Chiral. This is chiral. ये आपने बोला non-chiral, ये आपने बोला chiral. Is this molecule chiral or non-chiral? P लिखा है मैंने. हाँ जी. मैम chiral. अच्छा, ये भी chiral है. ओके. अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम chiral या non-chiral कैसे डिसाइड करते हैं. एक कंडीशन मैंने आपको बताई, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी ऑन द मिरर इमेज. अगर मिरर इमेज में नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो मॉलिक्यूल chiral है. अगर वो मिरर इमेज में अगर वो मिरर इमेज में ठीक बोला था मैंने, नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो मॉलिक्यूल chiral है. और अगर वो इम्पोजिबल है, सुपर इम्पोजिबल है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉन chiral होते हैं. ठीक है. ए मॉलिक्यूल में अगर मैं मिरर को यहां प्लेस कर दूं, और बच्चे मिरर की ये ब्यूटी होती है, आप मिरर को कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो. मिरर जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में डालना है आपको, कि मैंने ए अभी मेरे को यहां लिखना पड़ेगा और ए और इस ए के बीच में मिरर डालना है. आई कैन पुट माई मिरर एनीवेयर इन एनी डायरेक्शन. तो अगर मैंने मॉलिक्यूल ए के बीच में यहां से मिरर पास किया, ये मिरर पास किया, तो अब ये और ये आपस में मिरर इमेज रिलेशनशिप आ गई ना इनकी. ठीक है. यहाँ पे ये मिरर इमेज है. अगर यहाँ पे कप में मैंने लिया, कप में एक कंडीशन है कि मैं कप में मिरर ऐसे पास करती हूँ, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं लेते हैं. क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे हैंडल है और यहाँ पे हैंडल नहीं है, तो दे डू नॉट हैव अ मिरर इमेज रिलेशनशिप. ओके. बट इफ आई पुट माई मिरर लाइक this direction means passing through the cup. कि मान लिया ये मेरे पास एक बॉटल है, इस बॉटल को मैं अपना मिरर इस बॉटल को बाइसेक्ट करते हुए भी तो निकाल सकती हूँ ना. समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. This is just to make you Yes, ma'am. understand how to find the mirror image relationship. कि हम जब हम किन्हीं दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं. मिरर इमेज है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा. ओके. ए में मिरर इमेज मेरे को कैसे पता चली, मैंने ए के ऊपर वर्टेक्स से उस मिरर को पास किया, तो मेरे पास मिरर इमेज रिलेशनशिप आ गई. एंड वन हाफ ऑफ ए इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ. मॉलिक्यूल पी. चलो पहले कप की बात करते हैं. कप में मान लिया यहाँ पे एक हैंडल है. एक सेकंड बेटा. अनीता बेटा एक कप पकड़ाना मेरे को, कप देना, कप. छोटा दे दो. So here when I have a cup, there are two ways by which I can pass my mirror. If I pass my mirror like this, then this part of the cup is not the mirror image of the other half. इसको देखो हमने ऐसे पास किया. ठीक है. तो ये हाफ इस पोर्शन का मिरर इमेज नहीं होगा. लेकिन अगर मैंने इस कप में
ऐसे पास कर दिया, passing through this handle, then this part of the cup is the mirror image of the other part. और हमेशा याद रखिए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में आप अपने मिरर को बीच में रखते हैं, ठीक है, और उधर बीच में रखने पर आपका उस ऑब्जेक्ट में या उस मॉलिक्यूल में एक हाफ और दूसरा हाफ मिरर इमेज आ जाती हैं, देन सच मॉलिक्यूल्स आर नॉन कायरल। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया इन कंडीशंस में मिरर हाँ जी बेटा, मैम मिरर हॉरिजॉन्टल नहीं रख सकते हम, ओनली कहीं पे भी वर्टिकली रख सकते हैं, बिल्कुल बेटा। मिरर एक ऐसी चीज है, आप किसी भी मॉलिक्यूल में किसी डायरेक्शन में रख सकते हैं। जैसे मान लिया मेरे पास एक बेंजीन है, इस बेंजीन को मैं पी ऑर्बिटल फिर मैम ए तो कायरल हुआ ना। तो मैं अभी एम कमिंग टू दैट, आई हैव नॉट कंक्लूडेड कि विच इज कायरल एंड विच इज नॉट कायरल। ठीक है, अब ये बेंजीन है, इस बेंजीन में मैं अपना मिरर ऐसे रखूं, ये वाला, ये बच्चे मैं ऐसे जब पॉइंटर मूव करती हूँ तो आपको दिखता है? अगर मैं लाइन नहीं ड्रॉ करूं और मैं सिर्फ ऐसे पॉइंटर मूव कर रही हूँ तो कैन यू सी? नो मैम। No, अच्छा, then it is not. Okay. So if I pass my mirror like this, vertical, so this part is the mirror image of the other part. अगर if I pass my mirror like this, horizontal, सीधे में, कि ये मेरे पास ये बेंजीन रिंग थी और इस बेंजीन को मैंने ऐसे काटा पहले, फिर ऐसे काटा, this part is the mirror image of this part, this part is the mirror image of this part. ऐसे I can have n number of positions where I can bisect my ring. आप इसको यहां से बाइसेक्ट कर दो, आप इसको इस कार्बन से बाइसेक्ट कर लो, ठीक है। और जैसे somebody has said, can we cut it horizontal? Yes we can, कि यहाँ पे बेंजीन के ये लोब्स हैं और इसको मैंने ऐसे काट दिया, then this part is the mirror image of this part. Okay, so in stereochemistry I'm so sorry. So in stereochemistry, if I am able to cut a molecule, or if I am able to place my mirror in the molecule and that mirror is able to divide the molecule in two halves which are mirror image of each other. देखो बच्चे, अभी हमने क्या बात की, मिरर को मैंने मॉलिक्यूल के बीच में रखा, कैसे रखा? कहीं पे भी रखा। I am able to find a plane which is able to cut my molecule in two halves which are mirror image of each other. जैसे कप में अगर मैं अपने प्लेन को, कोई बच्चा इस प्लेन को ऐसे रखता है तो इसमें ये हाफ इस हाफ का मिरर इमेज नहीं है, but then I have to reorient my plane as this, passing through this handle. So this half is the mirror image of this half. Okay, if I am able to find a plane in a molecule where one half of the molecule is the mirror image of the other half, such molecules, they are non-chiral. If one half is the mirror image of other half, एलीन्स के केस में जब हमने अपने मॉलिक्यूल को यहाँ पे रखा, मिरर को इधर रखा, तो क्या ये हाफ इसका मिरर इमेज था? एक मॉलिक्यूल में आपका ऐसे आ रहा था, मतलब बॉन्ड्स ऐसे थे और दूसरे में ऐसे थे। ए और बी अगर ऐसे हैं आगे और पीछे, इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, तो एक्स और वाई ऐसे है ना, तो इट मीन्स दिस प्लेन वॉज नॉट एबल टू कट द मॉलिक्यूल इन टू इक्वल हाफ्स। अगर मैं अपने प्लेन को ऐसे रखती तो भी मेरा ए और बी तो कट हो जाता, लेकिन एक्स और वाई नहीं कट होता क्योंकि वो ऊपर और नीचे था, which means I am not been able to find a plane molecule in two equal halves.
So such molecules are chiral. If I'm able to find a plane which can cut the molecule in two equal halves, such molecules are non-chiral. Now coming back to the alphabet A. Alphabet A is now chiral or non-chiral? Non-chiral. This is Non-chiral. non-chiral. Okay. So such molecules, because I am able to find a plane which can cut the molecule in two equal halves. तो एक कंडीशन कायरलिटी की क्या होती है? पूरा मॉलिक्यूल और उसकी इमेज. ठीक है, एक हमने पूरा मॉलिक्यूल लिया, इस पूरे मॉलिक्यूल की मिरर इमेज. क्या ये आपस में सुपर इम्पोजेबल है? जैसे ये पूरा मॉलिक्यूल, ये पूरी मिरर इमेज, क्या ये आपस में सुपर इम्पोजेबल है? अगर है तो कायरल नहीं है, अगर सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो कायरल है. पॉइंट नंबर 1. सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्यूल आपके पास है कोई, मान लिया ये बॉटल है, इस बॉटल में क्या मैं कोई ऐसा प्लेन ढूंढ सकती हूँ विच कैन डिवाइड द बॉटल इन टू इक्वल हाफ्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? If yes, then this bottle becomes non-chiral और optically non-chiral नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे optically inactive. ओके, क्योंकि उसमें अलग अलग पोर्शंस में chirality है, लेकिन ओवरऑल ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है. ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का क्या मतलब होता है? बच्चे शुरू में आपको लगेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत सारी हम नई नई टर्म्स पढ़ रहे हैं और वो सब हेवायर जा रहा है, but slowly you will be able to connect the dots. Okay, तो एक चीज हमने पढ़ी chirality. Chirality means non superimposability in its mirror image. फिर एक कंडीशन हमने पढ़ी कि are we able to find a plane which is able to bisect the molecule in two halves which are mirror image of each other. Okay, such molecules where I am able to find a plane where one half is the mirror image of the other half, such molecules, they are not optically active. Now next question which arises is, what is optically active? What do you mean by optical activity? आप सब लोगों ने ये टर्म पहले भी पढ़ी है. Optical activity means rotation of the plane polarized light. Plane polarized light समझते हैं आप सब लोग? What is plane polarized light? Yes or no? Ma'am, light which has vibrations in only one direction. Where the components, they're moving in only one direction. Okay, so what happens is, light के जो vibrations होती हैं वो हर direction में होती हैं. ये light जब पास करती है किसी एक ऐसे surface से which will let only one particular direction, the components of only one direction to pass through. ये light इसमें से आई, इसमें एक slit ऐसा था जिसने सिर्फ इस वाले component को पास होने दिया. So such light is known as the plane polarized light. So what happens is, when this plane polarized light, it passes through, now what we are doing is, this plane polarized light is passing through a long tube where we have kept one solution. Okay,
and the solution is optically active. Optically active matlab if the plane polarized light passes through this solution, there would be a deflection in the light. ठीक है, डिफ्लेक्शन इन द लाइट का मतलब है कि आपकी प्लेन पोलराइज लाइट एंटर तो ऐसे हुई थी, फिर जैसे वो इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के कांटेक्ट में आई, ये अब सीधा नहीं हो गई, ये अब टेढ़ी हो गई है. इट मीन्स when the light comes out of this solution, it is deflected. Like this. If I compare this with this, means the light has turned to certain degrees, and those compounds which are able to turn this plane polarized light either towards right or towards left, if the light is deflected in either of these two directions, either towards right or towards left, such compounds which are able to deflect, they are known as optically active compounds. And mind it, all chiral compounds, all chiral carbons individually they are optically active. कि अगर एक मॉलिक्यूल में आपका ये chiral कार्बन है तो ये chiral कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव होगा. ठीक है. So if a carbon has different groups attached around it, so this carbon will be optically active and hence chiral. बच्चे बात समझ में आ रही है? अब हम ये कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला अल्फाबेट ए में आपका मॉलिक्यूल का एक पोर्शन दूसरे पोर्शन का मिरर इमेज है. ठीक है. सो इफ दिस इज ए, आई हैव पास्ड माय मिरर थ्रू दिस. Okay. So I have taken this alphabet A and I have passed my mirror through this. ठीक है. तो ये एक पोर्शन है उस मॉलिक्यूल का, ये एक पोर्शन है उस मॉलिक्यूल का. इस पोर्शन में कुछ तो ऐसा होगा या कुछ तो ऐसे कार्बन होंगे which are able to deflect the plane polarized light towards right. When I talk about this portion, this is deflecting the plane polarized light towards left. Because this is a property that if you have a chiral carbon, the chiral carbons this whatever, because it is a chiral carbon, this chiral carbon will have a tendency to rotate the plane polarized light. बच्चे ये कोई मतलब नहीं होता कि जिसमें chiral कार्बन ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा रोटेट कर देगी, या जिसमें chiral कार्बन कम है तो वो कम करेगी. ये कोई मैथमेटिकल आपका एक्सप्रेशन नहीं है कि एक chiral है तो उससे 10 डिग्री होता है, तो अगर 2 chiral होंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा. नो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल चाहे उसमें एक chiral कार्बन है तो वो 150 डिग्रीज भी रोटेट कर सकता है, 200 भी रोटेट कर सकता है,
और एक मॉलिक्यूल जिसमें 10 कारल है उसका टोटल ऑप्टिकल एक्टिविटी 10 डिग्रीज भी हो सकती है। ओके तो ये चीज हमेशा याद रखिए, chirality has got nothing to do with the angle of deflection, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपकी कितनी डिफ्लेक्ट होगी उसका नंबर ऑफ कायरल सेंटर से कोई मतलब नहीं होता। ओके ये बिल्कुल आपके मॉलिक्यूल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जैसे किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा वो डिपेंड थोड़ी करता है कि उस सॉलिड में कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं या उसके कितने लंबी कार्बन वो है, थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, बट वो इट इज मोर और लेस अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ओके कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये सारे उन मॉलिक्यूल्स की अपनी प्रॉपर्टी है। Similarly, the optically active compounds, that is also a property of an optically active compound, which means an optically active compound will deflect the plane polarized light, but by how much degree, that is a property of that molecule. Nobody can comment on that. एक कारल है तो उसकी 100, 200, 300 कुछ भी डिग्री हो सकती है, कितना भी डिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। 180 से ऊपर अगर होता है तो हम उसको माइनस में लेते हैं डिफ्लेक्शन। आपका डिफ्लेक्शन प्लस भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। सो इफ आई से दिस कार्बन हैज गॉट द डिफ्लेक्शन ऑफ प्लस d, this carbon will have a deflection of minus d, means the mirror image, they will always have the same magnitude of deflection but in the opposite direction. बच्चे क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes or no? Sanjana? Yes, ma'am. So the deflection is always same in magnitude for the mirror images but in the opposite direction. ठीक है, आप सभी लोग आज अपना बैठ करके जो आपकी क्लास 12 की एल्काइल हैलाइड्स वाला चैप्टर है जहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखा है, वो सारा पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करेंगे, उसको ठीक से पढ़ेंगे, so that you know what is stereochemistry. So because stereochemistry is a topic, अगर आपने एक क्लास मिस करी तो आप दूसरी क्लास में उसमें कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। So stereochemistry में in particular connectivity of topics, your attendance in every class is very very important. Okay, so you need to be very careful with this. Stereochemistry जब तक हमारा चल रहा है तब तक आप particularly try not to miss your classes and try to join on time. So let us just summarize what we have learned so far. One thing we have understood, the definition of chirality. ठीक है, कॉन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन इन सब के रिवीजन की जरूरत है क्या बच्चे अभी इस टाइम पे दोबारा? एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर इन दैट? मानसी? No, ma'am, it's clear. That is clear, very good. So the second thing, in the second period what we have discussed is, we have discussed about the first thing which we have discussed is the chirality. When I say chirality, chirality means non-superimposability of the mirror image. Okay, there are many molecules, because when we look at the condition where we say that one second, because when we say whatever we have learned so far is the chirality means having 4 different groups attached around a carbon. But now we have understood this is not the only condition for chirality. जब 4 होंगे तो मॉलिक्यूल chiral होगा ही, no doubt about it. But लेकिन अगर different groups attached नहीं भी होते तो भी मॉलिक्यूल में chirality हो सकती है। उसके एग्जाम्पल्स हैं
spirenes, allenes, and biphenyls. Okay, so these are the molecules where apparently देखने में आपको लगेगा नहीं कि ये molecules chiral हैं, but these molecules are chiral. They do not have superimposability on their mirror image. Okay, तो इनकी आप मिरर इमेज लेते हो, जैसे मैंने आपको उसके लिए बताया, बायोफिनाइल के लिए बताया कि एक फिनाइल रिंग ऐसे है, एक ऐसे है। अब इसका मैं अगर मिरर इमेज लूंगी तो ये वाली रिंग पहले आएगी ना, इधर ऊपर उठी हुई पहले आएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे लेटी भी आएगी। सो दैट मीन्स दिस पार्ट, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट द मिरर इमेज ऑन द अदर मॉलिक्यूल। उस चीज को हमने चेक कैसे किया? डबल चेक करने के लिए फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर हम किसी तरह मॉलिक्यूल के बीच में प्लेन एक ऐसा ढूंढ लेते हैं जहां पे अगर हम अपना मिरर फिट करें एंड वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, such molecules are in totality non-chiral molecules. तो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिविटी का थर्ड पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो जैसे हमने कप का एग्जांपल लिया, इंग्लिश अल्फाबेट ए लिया, इंग्लिश अल्फाबेट पी अगर हम लेते हैं सेकंड में, कायरल है कि नॉन कायरल है? हाँ जी, कायरल। आप देखो पी आपने लिया, पी में से अब ऐसे तो आप सारे अल्फाबेट के बीच में से ऐसे पास कर दोगे, पी को हम फर्दर बीच में से पास नहीं कर सकते क्योंकि वो 3 डायमेंशनल नहीं है। ठीक है, तो पी में क्या हम ऐसे 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 कहीं पे कोई प्लेन ढूंढ सकते हैं? हम पी में कोई प्लेन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो पी में आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी प्लेन वेयर इफ आई पुट माई मिरर देयर, कि पी में क्या मैं ऐसे कर दूं तो वो मिरर इमेज नहीं बनता, ऐसे करें तो मिरर इमेज नहीं बनता, ऐसे करें तो नहीं बनता। तो किसी भी डायरेक्शन में वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ, which means this is chiral. Okay, so I'm not able to find any plane. अब अगर हम एक लेते हैं एग्जाम्पल बेंजीन रिंग, टेल मी whether a benzene ring is chiral or non chiral. हाँ जी, benzene ring is chiral or non chiral? Non-chiral. This is non-chiral because we have so many planes which I can put in a benzene ring and which give me a surface where one half of the molecule is the mirror image of the other half. So such molecules are non-chiral molecule. Clear? Next, what we have learned today is we learned about the optical activity. If one molecule is chiral and I'm taking the mirror image of that, first of all, this molecule which has a chiral carbon, always remember a molecule which has a chiral carbon or chiral centers, such molecules are always optically active, means they are able to deflect the plane polarized light either towards the right or towards the left. कि plane polarized light ऐसे सीधा जा रही है तो या तो वो right में deflect हो जाएगी या लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल। एंड इफ आई एम टेकिंग द मिरर इमेज ऑफ दैट मॉलिक्यूल, the mirror image will deflect the plane polarized light in equal in the magnitude but opposite in direction. Means मॉलिक्यूल ने अगर आपको राइट में डिफ्लेक्ट किया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उसकी जो मिरर इमेज है वो हमेशा उसी मॉलिक्यूल का, उसी लाइट को लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगी विथ सेम मैग्नीट्यूड, +100 का -100,
-20 का +20. Okay, so this is known as optical activity. Clear? So a molecule which is chiral is optically active. It is able to deflect the light, the plane polarized light, towards right or towards left. The mirror image of the molecule is also able to, because that is also chiral, the mirror image is also able to deflect the plane polarized light, but in the opposite direction. बच्चे सारे पॉइंट्स समराइज हो गए, समझ में आ गए सब लोगों को? Is there anything which is still not clear to anyone? हाँ जी बच्चे, गरिमा, मानसी, संजना. No, ma'am, clear. Ma'am, it's clear. गुड. Clear, ma'am. तो बेटा एक चीज अब सब लोगों को करनी है, जो आप लोगों की क्लास 12 में जो पढ़ के आए हो एनसीईआरटी में, एल्काइल हैलाइड्स वाला जो चैप्टर है उसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस की हुई है ना इन द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, वो सारा रिवाइज करके आएंगे ताकि नेक्स्ट क्लास में आई कैन स्टार्ट विद द डाइस्टीरियोमर्स. व्हाट आर डाइस्टीरियोमर्स and how they are different, what are enantiomers, what are diastereomers, how they are different in their properties. So all these things we'll be discussing in the next class. Okay? Okay, ma'am.